हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ अड्डा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इससे पहले हम जो है 22-21 का शिफ्ट जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं जो कि 23 के शिफ्ट में जो है 23 के दिन में जो भी शिफ्ट्स हुए थे उनके क्वेश्चंस हमें मिले हैं। तो कोशिश हम करेंगे कि हर किसी क्वेश्चन को यहाँ पे जो है आपके साथ डिस्कस करें और समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि चेंज कहाँ पे आ रही है या कौन से टॉपिक्स जो हैं अभी बिल्कुल कंटिन्यूअसली जो है जिन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, ट्रेंड बदल सकता है, इसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जो है कम से कम जो आज चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप अगर आपका एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल आ रहा है, आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चंस फिर से आपको मिलेंगे, लेकिन आपने इन क्वेश्चन से निकालना क्या है कि पूछा क्या जा रहा है, कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपका जो सेक्शन है GK विद करंट, ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का था, इसमें क्वेश्चंस देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो है रीजनल ब्लॉक्स की बात करें, तो सबसे पहला फिर से UN के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। UN के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ आपकी जियोग्राफी में भी दी गई है, सिविक्स में भी दी गई है। आपको सिविक्स में भी UN पढ़ना है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी। UN पे हर किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं। अगर हम 23 की बात करें तो क्वेश्चंस जो UN पे आए हैं, एक तो UN का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर्स पूछे गए हैं। ठीक है, UN की मैंने कल भी आपको बोला था कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पे जो है कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो UN की है 14, उनमें से FAO के क्वेश्चन आया था कि FAO जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो OPEC के बारे में क्वेश्चन फिर से आया है, WTO के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, एशियन के बारे में क्वेश्चन आया है, यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन आया है। रिपीट यही चीज़ें हो रही हैं ऑलमोस्ट। अगर हम देखें जो कि इंटरनेशनल ब्लॉक्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो है यही चीज़ें आपको हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको उनकी फुल फॉर्म्स याद रखनी है, और अगर जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे UN की हो, चाहे एशियन का कोई बैंक हो, चाहे कोई भी चीज़ हो इसके रिलेटेड, लेकिन मोटा मोटा जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है। डीपली कोई मीटिंग के बारे में बात नहीं हो रही, कोई किसी प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि मोटा मोटा आपको इसका सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, लाइकवाइज जो है UNO का हेडक्वार्टर फिर से पूछा गया। अच्छा, UN जो है इंडिया ने कब ज्वाइन किया UN को, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये तो हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा इस सेक्शन में क्या आया था? इस सेक्शन में कैपिटल और करेंसी, बिल्कुल मैंने आपको पहले दिन भी बोला, कैपिटल और करेंसी जो है वो कंटिन्यूअसली जो है आ रही है। एक जो है कंट्री का कैपिटल पूछा जा रहा है और एक कंट्री की करेंसी। जैसे कल की अगर हम बात करें तो नेपाल जो है, नेपाल के बारे में पूछा गया था। इसके अलावा इंडोनेशिया के बारे में पूछा गया था। ठीक है, बांग्लादेश के बारे में पूछा गया था। तो कल जो है मेनली एशिया को टारगेट किया गया कल के शिफ्ट में, और कैपिटल और करेंसी जो है इन्हीं की पूछी गई। लेकिन अगर हम इससे पहले वाले दिन की बात करें जिसमें हमने जो है डिस्कस किया था, वहाँ पे साउथ सूडान पूछा गया था, अगर आपको याद होगा। तो इसमें जो है ये बदलता रहेगा, इसमें कभी यूरोप के बारे में पूछा जाएगा, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, कभी एशिया के बारे में, कभी अमेरिका के बारे में। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बोला कि जितनी ज़्यादा आपको कैपिटल करेंसीज याद होंगी उतने चांसेस हैं कि आपका वहाँ पे ये क्वेश्चन निकल जाएगा। लेकिन फिर भी ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी करेंसीज़ हैं, तो
क्या पता आपने 193 में से जो है 190 याद रखी हैं, लेकिन वहाँ पे वही कंट्री आई जो आपको याद नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ें पढ़ के जानी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी, ठीक है। सो कैपिटल करेंसी कंटिन्यूसली आ रहा है। अब देखिए स्पेस प्रोग्राम पे क्वेश्चन जो है, स्पेस प्रोग्राम पे क्वेश्चन बने हैं 2 शिफ्ट्स में। क्वेश्चन कैसा आया है कि पहले तो पूछा गया था कि पहला इंडियन कौन है जो स्पेस में गया है। दूसरी चीज़, राकेश शर्मा और कल्पना चावला का नाम लिया गया और बोला गया कि ये किससे रिलेटेड है। सो वो भी स्पेस का ही क्वेश्चन था, ठीक है। सो स्पेस के बारे में, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया एक तो आपको पढ़ना ही है, वो आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आप जो है जो स्पेस प्रोग्राम के रिलेटेड जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं इंपॉर्टेंट इंडिया के, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा स्पेस में पहले कौन गया, पहली वुमेन कौन गई, पहला, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम करंट की बात करें तो सीईओ पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पूछा गया था। इसके अलावा जो है अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डेफ्लेटर, ठीक है, किसके बराबर होता है वो आपको पता होगा कि जीडीपी नॉमिनल अपॉन रियल, ठीक है, वो चीज़ पूछी गई थी। अच्छा, एब्रिविएशंस में एटीएम आया था, कोई जो है मुश्किल नहीं था, बिल्कुल बेसिक पूछा गया था। एक जो है आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड ही और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, ये आईएमएफ की होती है, आपको पता होगा। स्पोर्ट्स के बारे में जो है क्वेश्चन आया था कि मैंने आपको पढ़ाया भी है वो चीज़ की जो मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफ़ी होती है, ठीक है, मैक, उसके बारे में आया था कि किसने जीती है, पंजाब यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा, ठीक है। और ये तो हुआ करंट। इसके अलावा जो है लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए लैंग्वेजेस पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है। अगर हम 23 की बात करें रिसेंटली की, तो क्वेश्चन आया है क्लासिकल लैंग्वेज पहली कौन है। दूसरी चीज़, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि नागालैंड की उन्होंने पूछी है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या चीज़ आपको जो है याद रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट की जो 7 स्टेट्स हैं उनकी आप ऑफिशियल लैंग्वेज जो है याद कीजिए, वो उनको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है जवाहर टनल के बारे में क्वेश्चन आया है कि कौन से, मतलब माउंटेन पासेस पे क्वेश्चन आया है एक हिसाब से कि पासेस में पूछा है डायरेक्टली जवाहर टनल के बारे में कि किस पास पे है, ठीक है। सो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसके अलावा अगर हम जियोग्राफी की बात करें, देखिए जियोग्राफी में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे सबसे जो हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कैनाल्स पे। कैनाल्स पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मार्टन कैनाल पे क्वेश्चन आया है, जरकुल कैनाल पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, नीलागढ़ कैनाल पे क्वेश्चन आया है। सो कैनाल्स पे जो है क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लेक्चर में ये पॉइंट डायरेक्टली बोला था कि जब हम डैम्स और के बारे में पढ़ रहे थे, जो वाटर सोर्सेज और वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, आपको याद होगा, उसमें मैंने जो है आपको पढ़ाया है ये चीज़ कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एजिटेशन हुई थी डैम्स के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि नर्मदा पे बहुत सारे डैम्स बनाए गए थे और इसके जो है एंटी जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था, तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बकलियार वाटर प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आया है, मतलब पावर प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यूसली। जैसे पहले शिफ्ट में हमने पहले दिन हमने देखा मोहरा पे क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो आपने जियोग्राफी में जो टारगेट करना है वो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। देखिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पे जो है क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, कंटिन्यूसली। अब अगर हम कल की बात करें तो पूछा क्या गया है, नंदिनी के बारे में पूछा गया है, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी के बारे में फिर से पूछा गया है। उससे पहले दिन जसरोता के बारे में पूछा गया था।
काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में पहले दिन पूछा गया था, और कल जो है दाशीगम के बारे में क्वेश्चंस आए थे। एक तो दाशीगम का पूछा गया था कि एनिमल के बारे में शायद से पूछा गया था कि हांगुल के बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वहाँ पे कौन सा एनिमल है। और इसके अलावा जो है दाशीगम जो है इसके बारे में आपको पता है ये 10 विलेज से बनकर है, इसके बारे में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हीराकुंड डैम के बारे में क्वेश्चन आया है। हीराकुंड डैम जो है ये आपको पता होगा सबसे हाईएस्ट डैम है ये। सो हीराकुंड के बारे में डायरेक्टली जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आया है कि कहाँ पर है। एनिमल के बारे में पूछा गया था कि पीर पंजाल में कौन सा एनिमल होता है। इसके अलावा IUCN की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है अगर हम जियोग्राफी की ही बात करें। और IUCN की एक तो फुल फॉर्म पूछी गई है, एक तो शायद से जो है वल्नरेबल एनिमल कोई पूछा गया है। एनिमल नहीं पूछा है कि कैटेगरी पूछी है कि सबसे रेयर कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिज़िकल जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्वेश्चन आया है कि ऐसा पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में शायद विंटर कब होता है। इसके अलावा स्टार्स के बारे में पूछा गया है कि सन के नियरेस्ट कौन सा स्टार है। सो ये फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं डायरेक्टली। इसके अलावा जो है अगर हम जियोग्राफी की ही बात करें तो झेलम और किशनगंगा के बारे में क्वेश्चन आया है कि ये कहाँ पे मिलती है, आपको पता होगा, पढ़ाया है अच्छे से हमने 2 मेल में, ठीक है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि हिमालयन में इसको क्या बोलते हैं। सो क्वेश्चंस जो है अगर हम देखें जियोग्राफी के, जूम कल्टीवेशन के बारे में बात की गई है, पूछा गया है। सो जियोग्राफी कोई टफ नहीं पूछी गई, लेकिन हाँ अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपके लिए जियोग्राफी कोई टफ वहाँ पे नहीं थी। एक मिक्स हम पूछ सकते जो है समझ सकते हैं इसको कि थोड़ा थोड़ा सा जो है कोई कोई क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया है, लेकिन अगर हम बात करें जनरली बिल्कुल बेसिक पूछा गया था। लेकिन आपने जो है आपको हर कोई टॉपिक जो है टच करना है, और डायरेक्टली टॉपिक के अलावा टॉपिक के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो हम डिकोड कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है। चले इसके अलावा अगर हम बात करें जो है हिस्ट्री की, अगर हम बात करें, देखिए हिस्ट्री मैंने पहले दिन जब मैंने एनालिसिस किया था पहले 2 दिनों का, तो हिस्ट्री थोड़ी सी टफ पूछी जा रही थी। टफ मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा डीप जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, आपको टॉपिक के अंदर के क्वेश्चंस आ रहे थे। वो चीज़ आज भी कंटिन्यू रही, मतलब कल भी कंटिन्यू रही। एंग्लो मराठा वार पूछा गया था, ठीक है। एंग्लो अफगान वार पूछा गया था, ठीक। इसके अलावा जो है जो कांग्रेस के सेशंस है ना, कांग्रेस के सेशंस, देखिए ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली दिख रहा है हर किसी शिफ्ट में कि कांग्रेस के सेशंस पूछे जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट कौन था किस साल में। कभी 1908 का पूछा है, कभी 1907 का पूछा है, कहीं पे जो है आपको जो इम्पोर्टेंट सेशंस है ना उनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाहौर सेशन के बारे में जो है क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो है खिलाफत मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जो है लेकिन पूछा खिलाफत का ही था कि शायद से वो क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया कि बच्चे ने क्या भेजा था, लेकिन खिलाफत मूवमेंट के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा पूछा है कि उसके अगेंस्ट कौन था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले दिन भी बोला एनालिसिस में डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहले लोलाब के बारे में आया था, लाइकवाइज कल रियासी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका नाम जो है कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। रसियाल आपको पता होगा। इसके अलावा जो है डोडा के बारे में क्वेश्चन आया है डायरेक्टली कि डोडा में जो है ट्रैवलर कब गया था। अब ये हमें नहीं मिला है कि ट्रैवलर कौन सा था, लेकिन शायद हेनसोंग के बारे में ही पूछा गया होगा, ठीक है। इसके अलावा बंगाल की जो है फ्रीडम फाइटर वुमेन का नाम पूछा गया है डायरेक्टली। अब देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये ऑप्शन एलिमिनेशन पे हो जाते हैं,
क्वेश्चन टफ तो लगता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शंस पे ध्यान दोगे वहाँ पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से इजीली कर लोगे, क्योंकि जेके एसएसबी ऑप्शंस बहुत इजी दे देता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ, देखिए क्वेश्चन टफ तब होता है जब उसके ऑप्शंस टफ हो। अगर आपको फ्रीडम फाइटर नहीं पता, फॉर एग्जांपल बंगाल से कौन है, लेकिन अगर आप वहाँ पे ऑप्शंस देखोगे तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि जो बाकी ऑप्शंस होते हैं वो उनको आप एक्सक्लूड कर पाते हो वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कल भी बोला था, जो है ट्राइबल मूवमेंट्स है, जो रिलीजियस मूवमेंट्स है, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूसली। पहले दिन पंजाब सभा मूवमेंट के बारे में आया था, कूका मूवमेंट के बारे में आया था। लाइकवाइज कल जो है मद्रास सभा एसोसिएशन के बारे में क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो ये चीज़ आप कहीं अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ये ट्राइबल एंड जो मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स और जो एसोसिएशंस, जो पार्टीज़ बनी है, चाहे कांग्रेस से पहले या कांग्रेस के साथ साथ जो बनी है, उनके बारे में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है बे ऑफ बंगाल के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था कि बे ऑफ बंगाल जो है शायद कुछ, ये क्वेश्चन हमें क्लियरली नहीं मिला, लेकिन बे ऑफ बंगाल के बारे में कुछ पूछा गया है, ठीक है। ट्रीटी के बारे में पूछा गया है, ब्रिटिश और इंडो बर्मीज़ के बारे में, ठीक है। इनके बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अगर हम सिविक्स की बात करें, सिविक्स के बारे में ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट पूछे गए हैं, मतलब सिलेबस में डायरेक्टली टॉपिक नहीं दिया गया था, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, नेशनल वोटर्स डे पूछा गया है, ये पहला ही पॉइंट हमने जो है डिस्कस किया था जब मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। नेशनल वोटर्स डे पूछा गया है। आर्टिकल्स कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल्स जो है चाहे डीपीएसपी हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ठीक है। इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई अगर आप पढ़ के गए हो, अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 22 पूछा गया था, आर्टिकल 50 पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया था। पहले दिन हमने देखा जो है कि सीजीआई पे क्वेश्चन आया था, आज वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आया था, कौन किसको अपॉइंट करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे क्वेश्चन आया था। अब देखिए कंटिन्यूसली पहले दिन से इंटरिम गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है। ये कौन सी इंटरिम गवर्नमेंट है? ये वही गवर्नमेंट है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, जो गवर्नमेंट चली थी, अगर आपको याद होगा। अगर आपने जो है फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है, उसमें जब जो पहली गवर्नमेंट बनी थी ना, वो इंटरिम गवर्नमेंट, उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। सो ये चीज़ आप जो है इस चीज़ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसके अलावा इलेक्शंस पे क्वेश्चन आया है डायरेक्टली कि इलेक्शंस पहली बार कब हुए हैं, प्रोविजनल इलेक्शंस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है, अब देखिए प्रेम्बल पे क्वेश्चन आया है। अब प्रेम्बल आप किस टॉपिक में से निकालोगे ये तो मैं नहीं समझ सकता कि ये पूछा कैसे गया है, लेकिन और वो भी अमेंडमेंट पूछी गई है कि प्रेम्बल में कितनी बार अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। जबकि आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, आपको डायरेक्टली दिया था डेमोक्रेसी और डायरेक्टली दिया है फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखिए इनडायरेक्टली, लाइकवाइज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो क्वेश्चन आया था आपको। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन आया है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन एक्ट, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है। सिविक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आर्टिकल 243 के बारे में पूछा गया है। चलिए, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये तो पढ़ा होगा आपने। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मुझे जो है थोड़े से डिफरेंट लगे, आरएसएस के बारे में पूछा गया क्वेश्चन की कब बनाई गई है, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। सो इसमें कोई जो है ख़ास बात नहीं थी, ठीक है। तो ये तो हुए सिविक्स के बारे में क्या आया था, हिस्ट्री के बारे में क्या आया था, और ज्योग्राफी के बारे में क्या आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चंस हर किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आपको CI SI के जो है
2 से 3 क्वेश्चंस हर किसी शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सरफेस एरिया जो है पूछा जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। जैसे कल सरफेस एरिया ऑफ जो है स्फीयर पूछा गया था, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कुछ चीज़ें जो है इसके अलावा जो पूछी गई हैं, जैसे लाइट ऑफ एशिया पूछा गया था, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि शायद डायरेक्टली हमें नहीं दिखे, समझ नहीं आया बच्चे भेज क्या रहे हैं। अच्छा, बाजीराव, कुछ बाजीराव 2 के बारे में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ पर डिस्कस करना है। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है, जो कि स्वामी विवेकानंद ने जो है चिकागो में ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि जो कि दूसरी कंट्रीज़ में चीज़ें हुई हैं ज्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे हम लाला हरदयाल की बात करें, उन्होंने जो पार्टी बनाई थी यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, गदर मूवमेंट चलाई थी। इसके अलावा जो भी चीज़ें इंटरनेशनली हुई हैं ज्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, उनको आपने नोट डाउन करना है, उनको आपने एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। चाहे कोई भी मूवमेंट आउटसाइड इंडिया हुई है या किसी जो है रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर ने कोई चीज़ इंटरनेशनली की है, वो चीज़ जो है पूछी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है वही सारी पुरानी चीज़ें पूछी जा रही हैं कि रिवर्स के ग्रीक नाम पूछा, जैसे जहलिम का हाइडास्पस है, ये पूछा गया था रिसेंटली। इसके अलावा संस्कृत के नेम आ रहे हैं, ठीक है। सो बाकी पेपर जो है बिल्कुल नॉर्मल ही था। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो पेपर जो है हम ये कह सकते हैं कि इजी ही था, क्योंकि देखिए मैक्सिमम पोर्शन की बात की जाती है, इजी ही था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखिए यही क्वेश्चंस जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, या अगर हम टफ भी कहें कोई क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस होते हैं डिसाइडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेता है वहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन जो करके आता है उसको एक एज मिल जाती है। और आपको कंपटीशन का पता ही है कि एक शिफ्ट में एक बंदा जो है निकलने वाला है, सो कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आपको सीट निकालनी है तो आपको जो मॉडरेट चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने डिस्कस की है आज या जो कल चीज़ें डिस्कस की है, कौन सी चीज़, ये सब चीज़ें आपको कवर करके जानी ही है, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। चले, आई होप आपको जो है सेशन बेनिफिशियल लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। सो मिलते हैं जो है अगले सेशन में, देखते हैं और शिफ्ट्स में क्या, अगर जेकेएसएसबी ट्रेंड चेंज करता है या नहीं करता है, वो चीज़ें हम देखेंगे अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जो है मेहनत कीजिए और फोकस कीजिए, बार बार देखिए, रिवाइज जो है, रिवीजन इज़ की टू सक्सेस, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। जितना रिवीजन आप करेंगे, और रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि आपने जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं वही चीज़ें आप फिर से पढ़ रहे हो, नहीं। आपको जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने आपका एग्ज़ाम अगर अभी नहीं हुआ तो आप लकी हो कि आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि पूछा क्या जा रहा है, आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस बोले या 30 क्वेश्चंस बोले, अगर आपको 30 में से 5 क्वेश्चन नहीं आए तो आपको उन 5 क्वेश्चंस पे काम करना है कि वो मुझे क्यों नहीं आए, वो कहाँ से पूछे हैं जेकेएसएसबी ने, किस टॉपिक के रिलेटेड पूछे हैं, ठीक है। सो इस पे जो है आपको उसको भी रिवीजन ही बोलते हैं। आपको उस टॉपिक पे वापस जाना है, उसको ऐड ऑन करना है, फिर से रिवाइज करना है, और ये चीज़ें आपको जब तक आपका एग्ज़ाम जो है नहीं होता तब तक ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है, ठीक है। चले, आई होप आपको सेशन जो है अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।